हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू बैक कॉमर्स कोचिंग क्लासेस विथ नवीन सर। तो बहुत सारे बच्चों की रिक्वायरमेंट थी सर, ये केस फ्लो फंड फ्लो में थोड़ा सा समझ में नहीं आता ये होता क्या है ना। काफ़ी बहुत सारे डिफरेंसेस रहते हैं। तो देखो बहुत आसान है ना। जितना इसका हुआ बना रखा है ना उतना तो ये टफ नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे हम बात करते हैं केस फ्लो और फंड फ्लो की। तो जैसे अगर आपका पूरा घर फंड फ्लो है तो उसमें से एक छोटा सा जो कमरा है ना वो केस फ्लो है। कहने का मतलब ये है कि जो केस फ्लो होता है वो सिर्फ केस में जो परिवर्तन आता है ना वो केस फ्लो कहलाता है। लेकिन अगर करंट असेट्स में कोई चेंजेस आते हैं तो वो कहलाता है फंड फ्लो। अब करंट असेट्स में क्या होता है? करंट असेट्स में केस आता है। करंट असेट्स क्या है? केस करंट असेट्स ही है ना। लेकिन हम फंड फ्लो की बात करते हैं तो फंड फ्लो में क्या होता है? करंट असेट्स में जितनी भी करंट असेट्स होती है उन सभी में जो चेंजेस आता है वो फंड फ्लो है। कौन कौन सी करंट असेट्स? तो भैया करंट असेट्स में डेप्टर आता है, करंट असेट्स में आपका स्टॉक आता है, करंट असेट्स में आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस आता है, करंट असेट्स में आपके बिल्स रिसीवेबल आते हैं। तो इन सभी में जो परिवर्तन आता है और करंट असेट्स में कैश भी आता है तो वहां पे हम ये देखते हैं कि जितनी भी करंट असेट्स हैं जितनी भी करंट असेट्स है सारी करंट असेट्स में जितने भी जो चेंजेस आते हैं वो सभी कहलाते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। लेकिन सिर्फ केस में, ओनली केस में जो परिवर्तन आता है, जो केस में वेरिएबल चेंजेस आते हैं वो केस फ्लो स्टेटमेंट हो जाता है ना। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है? पूरी करंट असेट्स जितनी भी ऑल करंट असेट्स में चेंजेस फंड फ्लो स्टेटमेंट है। ओनली केस में जो चेंजेस है वो केस फ्लो स्टेटमेंट है। अगर आप लोग कंसेप्ट पढ़ोगे ना तो कंसेप्ट में ही क्लियरली लिखा हुआ है इट इज बेस्ड ऑन वाइडर कंसेप्ट। वाइडर मतलब इसका स्कोप बड़ा है। क्यों? क्योंकि पूरी करंट असेट्स इसमें आ रही है और पूरी करंट लायबिलिटी भी आती है। सिर्फ करंट असेट्स ही नहीं, करंट लायबिलिटी भी। करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी जो दोनों में चेंजेस आता है वो है फंड फ्लो स्टेट। लेकिन ओनली केस में जो परिवर्तन आ रहा है ना वो केस फ्लो स्टेटमेंट। तो इसका क्या हो गया? नेरो इसके स्कोप हो गया। तो यहाँ पे इसका जो स्कोप है वो नेरो स्कोप है किसका? केस फ्लो स्टेटमेंट का। और फंड फ्लो स्टेटमेंट का वाइडर स्कोप है क्योंकि इसमें जो चेंजेस आ रहा है ना वो बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आ रहा है। अब करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी में कम से कम नहीं करके 10 से 12 से 15 आइटम आते हैं। वो 12-15 आइटम में जो चेंज आ रहा है वो फंड फ्लो स्टेटमेंट है। और जो सिर्फ एक आइटम करंट असेट्स का सिर्फ एक आइटम केस, और केस में जो चेंज आ रहा है वो केस फ्लो स्टेटमेंट है। अब अगर हम शेड्यूल की बात करें तो अ शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल इज प्रिपेयर्ड ना डिस्क्लोज द चेंज इन द करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी। हमने 11 चैप्टर में एक पार्ट छोड़ दिया है उसमें, वो कंपेरेटिव वाला जिसमें हम शेड्यूल बनाते हैं। शेड्यूल है ना, चेंज वर्किंग कैपिटल। तो वहाँ पे जो शेड्यूल चेंज वर्किंग कैपिटल बनता है ना तो वो आपके फंड फ्लो कहलाते हैं। और शेड्यूल सच शेड्यूल इज नॉट प्रिपेयर्ड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, जो शेड्यूल चेंज होते हैं ना वो फंड फ्लो स्टेटमेंट में ही बनाए जाते हैं। वो अपने बनाए नहीं है। वर्किंग कैपिटल वाले जो मतलब क्वेश्चन है वो हमने किए नहीं है। कंपेरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कंपेरेटिव बैलेंस शीट वगैरह वगैरह ये हमने किए नहीं है। तो ये क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं होते। कैश फ्लो स्टेटमेंट 12 चैप्टर से है और इसमें हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, वो अलग ही बनता है। 11 चैप्टर फंड फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन है और कैश फ्लो स्टेटमेंट में तो कुल मिला के शेड्यूल जो बनते हैं वो फंड फ्लो स्टेटमेंट में बनते हैं और कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो है शेड्यूल नहीं बनते। अब यूटिलिटी की बात करें तो यूटिलिटी इट है ना प्रूव्स यूजफुल फॉर अ मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। जो फाइनेंशियल फंड फ्लो स्टेटमेंट है वो मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड होता है। कैसे? तो मीडियम और लॉन्ग टर्म मतलब ये हो जाएगा कि आपको सभी चीज़ों में जो चेंजेस है अगर उनको आप कवर करते हो तो ये आपका मीडियम लॉन्ग टर्म है। और सिर्फ आप केस के बारे में सोच रहे हो तो ये आपका शॉर्ट टर्म प्लानिंग है। उसके बाद में हम चले तो एडजस्टमेंट देख लेते हैं। एडजस्टमेंट जो होते हैं वो यहाँ पे फंड फ्लो स्टेटमेंट में एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। एडजस्टमेंट क्या होते हैं?
तो हमने पिछले साल 11th में फाइनल अकाउंट बनाए थे, वहाँ पे हमने आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड को माइनस प्लस किया था। तो ऐसे जो एडजस्टमेंट होते हैं वो केस फ्लो स्टेटमेंट में होते हैं, ठीक है। फंड फ्लो स्टेटमेंट में एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। आगे चलते हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो जो फंड फ्लो स्टेटमेंट बनता है ना, वो अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग पर बनता है। कहने का मतलब है कि उधार और नगद दोनों लेखे फंड फ्लो स्टेटमेंट में आते हैं, लेकिन केस फ्लो स्टेटमेंट में ऐसा नहीं होता है। अब देखो फंड फ्लो स्टेटमेंट में क्या है, नगद उधार के दोनों कैसे आ रहा है, तो यहाँ पे डेप्टर में चेंज भी आ रहा है और यहाँ पे केस में चेंज भी आ रहा है। तो डेप्टर में चेंज उधार हो गया और केस में चेंज नगद हो गया, लेकिन केस फ्लो स्टेटमेंट में सिर्फ केस में चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ ये केस बेसिस अकाउंटिंग पर ही बनाया जाता है। कैलकुलेट ऑफ डिफरेंस, तो यहाँ पर जो डिफरेंस कैलकुलेट किए जाते हैं वो वर्किंग कैपिटल आता है। अगर फंड फ्लो का जो चेंज हम देखते हैं तो इसका चेंज क्या आता है, इसका चेंज आता है वर्किंग कैपिटल। मतलब फंड फ्लो स्टेटमेंट का आंसर वर्किंग कैपिटल होता है और केस फ्लो स्टेटमेंट का आंसर क्लोजिंग केस बैलेंस होता है। अगर हम टेस्ट ऑफ सोल्वेंसी की बात करें तो फंड फ्लो स्टेटमेंट से सोल्वेंसी हमें प्रोवाइड होती है, लेकिन केस फ्लो स्टेटमेंट से हमें सोल्वेंसी जो है प्रोवाइड नहीं होती है। केस फ्लो स्टेटमेंट सिर्फ क्या है, केस के बारे में, पोजीशन के बारे में बता देता है, केस पोजीशन कैसी है, बाकी और कुछ नहीं बताता है ना। तो बस ये था आपका केस फ्लो फंड फ्लो, है ना। और किसी अच्छे क्वेश्चन के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।